दिनों वायरल बुखार की चपेट में है। सदर अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज इस वायरल बुखार से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल के उप अधीक्षक ने बताया कि वायरल बुखार 3 से 5 दिनों तक रहता है। किसी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में इसे लेकर पूरी व्यवस्था है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मौसम शुरू होते ही वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। रामगढ़ सदर अस्पताल की बात करें तो यहां प्रतिदिन 50 से 60 की संख्या में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि लगभग ये वायरल जो बुखार है वह 3 से 5 दिन तक रहता है। सदर अस्पताल में उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अभी का जो ये है अभी मौसमी बुखार जो बेसिकली वायरल फीवर होता है, जिसमें 3 दिन से 5 दिन तक लोगों को ठीक होने में लगता है, उस तरह के खांसी सर्दी बुखार लेकर के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम 50 से 60 मरीज आते हैं जिसको खांसी सर्दी इस तरह का शिकायत रहता है, और उनके लिए हमारे अस्पताल में दवा उपलब्ध है। उनके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो मौसमी है तो वो उससे ठीक हो जाता है। बुखार लगा हुआ है? हाँ। कब से लगा है? सोमवार से। सही से इलाज हो रहा है? यस। दवाई खाना सब मिल रहा है? सब मिल रहा है टाइम से। ऐसे में मरीज जिन्हें बुखार लगा हो, सर्दी खांसी हो, वो दूसरे के संपर्क में आने से बचे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बड़ी खबर गुमला से, जहां पर बदमाशों ने जेवर दुकानदार को गोली मार दी है। दुकान लूटने के लिए अपराधी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान गोली मारी गई। बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की है। ज्वेलरी दुकान संचालक के हाथ में इस दौरान गोली लगती है। गुमला मेन रोड कनक ज्वेलर्स की यह घटना बताई जा रही है। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां पर दुकान संचालक को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि कनक ज्वेलर्स इस जगह पर ही मेन रोड पर ही ये कनक ज्वेलर्स, और इसी पर अपराधी पहुंचे थे लूट की नियत से, जिस दौरान गोलीबारी की गई। गढ़वा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। धुरखी थाना क्षेत्र में 4 दिनों में हाथी ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने लोगों से हाथी से सावधान और जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की। 11:30 बजे सूचना मिला कि कदवा और लिखनी धोरा गांव में एक व्यक्ति को हाथी कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग दल बल के साथ आए, फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दिए। फॉरेस्ट विभाग के साथ आए तो हम लोग देखे कि लिखनी धोरा कदवा में एक व्यक्ति जिसका नाम सुखराज कौरवा है, उसकी मृत्यु हो गई। हाथी द्वारा कुचल दिया गया है। इस पर वन विभाग के द्वारा कुछ मुआवजा वगैरह का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद से यहाँ ग्रामीण के द्वारा शव को उठाया दिया गया। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बोकारो वन प्रमंडल को छापेमारी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग ऑफिसर संदीप शिंदे को ऑनलाइन तरीके से खरीद बिक्री की जा रही 120 हाथ जोड़ी बरामद। बताया जा रहा है कि दरअसल इसका इस्तेमाल जो है वो जादू टूना करने के लिए किया जाता है, और मामले में खुलासा हुआ कि इसकी खरीद बिक्री पूजा के दुकान से हो रही थी, और इसी मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। झारखंड में हाथियों के आतंक की खबरें आए दिन सुनने को मिल जाती हैं। गजराज का गुस्सा कभी घरों पर निकलता है तो कभी फसलों पर। कभी कभी हाथियों का आतंक लोगों की जान पर भी बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथियों के गुस्से का कारण? क्या आप जानते हैं कि हाथी अचानक से इतना आक्रामक कैसे हो जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि हाथियों को भी नियमों को तोड़ने की सजा मिलती है? इन सवालों का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हजारीबाग के दारू, टाटी झरिया और कई प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से एक युवा हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है, जिसे अलोन टस्कर हाथी के नाम से भी जाना जाता है। ये अलोन टस्कर हाथी अलग अलग गांव में तबाही मचा रहा है। दरअसल ये बिछड़ा हुआ हाथी नहीं है, बल्कि हाथी के समूह से बहिष्कृत हाथी है, यानी कि इसे हाथियों के झुंड से निकाल दिया गया है। सुनने में ये जितना हैरान करने वाला लगता है, उतना ही सच भी है। जंगली जानवरों पर शोध करने वाले मुरारी सिंह भी बताते हैं कि वयस्क हाथियों को अक्सर नियमों को तोड़ने की वजह से झुंड से निकाल दिया जाता है।
दरअसल वो हाथी ग्रुप से बिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समूह से निकाला हुआ हाथी है। वो छोटे बच्चे बिछड़ सकते हैं, और जबकि वो बड़ा है, और जब भी जिसको हम लोग बिछड़ा हुआ बताते हैं, दरअसल वो नर है, जिसको उस समूह के नियमों को नहीं मानने पर निकाल दिया जाता है। एक शोध के मुताबिक हाथियों का समूह सबसे विकसित समूह होता है। हाथी एक दूसरे को नाम से भी पुकारते हैं। समूह की अगुवाई मादा हाथी करती हैं और इसका सेनापति नर हाथी होता है। जब कोई हाथी नियम का पालन नहीं करता है तो समूह के नेतृत्वकर्ता उसका बहिष्कार कर देते हैं। हाथियों का समूह को आप विकसित समूह कह सकते हैं। अभी जो हालिया रिसर्च आया है उसमें बताया गया कि हाथी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। मतलब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना विकसित समूह है। दरअसल हाथी के सिर और कान के बीच में एक ग्रंथि होती है। हाथी के वयस्क होने पर एक तरल पदार्थ का रिसाव उसे ग्रंथि से होता है। इस दौरान हाथी चिड़चिड़ा हो जाता है और वो विद्रोही हो जाता है। विद्रोही होने पर वो नियम का उल्लंघन भी करता है, जिसकी उसे सजा भी दी जाती है। वन विभाग के पदाधिकारी भी बताते हैं कि जो हाथी हजारीबाग में तबाही मचा रहा है वो बहिष्कृत हाथी है। लोगों को माने यही संदेश होगा, यही कहना होगा कि हाथी जब आए तो उसे टीच न करे, उसे चिढ़ाए नहीं और अपने आप को सुरक्षित करें। नियम हर जगह है, चाहे वो जंगल हो या फिर शहर। नियम का उल्लंघन करने पर सजा भी हर जगह दी जाती है। बहरहाल जिस तरह से अलोन टस्कर हाथी गांव में दहशत फैला रहा है, ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। अगर अलोन टस्कर हाथी की बात की जाए तो जानकार बताते हैं कि जिस हाथियों के झुंड में जो हाथी है वो उत्पाद मचाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बदमाश प्रवृत्ति का जो हाथी होता है उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। वो जो है कई जगहों पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते